जरा एक ऐसी मशीन के बारे में सोचिए जो खुद को ठीक कर सकती है, खुद को एनर्जी दे सकती है और एक ही साथ में अरबों मुश्किल काम कर सकती है। है ना कमाल की बात? वो मशीन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना शरीर है। और आज हम इसी के कुछ अद्भुत रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। और देखिए, इस सफर में हमें गाइड करने के लिए हम उस जानकारी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे तैयार किया है आईपीएस गंगो कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश कुमार ने। तो चलिए उनकी एक्सपर्ट नॉलेज के साथ मानव शरीर की इस पहेली को सुलझाते हैं। ये बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। इतने सारे अलग अलग हिस्से, हड्डियां, मांसपेशियां, अंग, सब एक दूसरे के साथ इतने परफेक्ट तालमेल में कैसे काम करते हैं? ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है और आज हम इसे ही समझने वाले हैं। तो हम इस मशीन को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसका फ्रेम देखेंगे, यानी कंकाल तंत्र। फिर हम इसके इंजन पर आएंगे, जो हमारी मांसपेशियां हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसे फ्यूल कहाँ से मिलता है, यानी हमारा पाचन तंत्र, और फिर कैसे वो फ्यूल परिसंचरण तंत्र के जरिए हर जगह पहुंचाया जाता है। और आखिर में हम ये सब जोड़कर देखेंगे कि ये पूरी मशीन एक साथ कैसे चलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे शरीर की नींव से, कंकाल तंत्र। ये हमारे शरीर का वो अंदरूनी ढांचा है जो हमें सहारा देता है। तो ये रहा हमारा मानव कंकाल। ये सिर्फ हड्डियों का ढेर नहीं है, ये वो आर्किटेक्चरल कमाल है जो हमें हमारी शेप देता है और हमें सीधा खड़ा रखता है। लेकिन इसका काम सिर्फ एक हैंगर की तरह नहीं है जिस पर बाकी सब कुछ लटका हो। नहीं, ये तो एक बॉडीगार्ड की तरह है। हमारी खोपड़ी हमारे दिमाग की हिफाजत करती है, हमारी पसलियां हमारे दिल और फेफड़ों को बचाती हैं। यही हमें चलने, दौड़ने और नाचने की ताकत देता है। सच कहूं तो यही हमारी असली बुनियाद है। और एक मजे की बात, एक वयस्क इंसान के शरीर में पता है कितनी हड्डियां होती हैं? पूरी 206। जी हाँ, 206। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि हमारा ढांचा कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। चलिए दो सबसे जरूरी हिस्सों पर नजर डालते हैं। एक है हमारी खोपड़ी, जो 22 अलग अलग हड्डियों से बना एक मजबूत कवच है। ये हमारे कंट्रोल सेंटर यानी दिमाग को बचाती है। और दूसरी है हमारी रीढ़ की हड्डी, जो लचीली भी है और मजबूत भी। ये हमारे शरीर के मेन इंफॉर्मेशन हाईवे को सुरक्षित रखती है। तो ढांचा तो हमारे पास है, लेकिन कोई भी ढांचा अपने आप नहीं चल सकता। उसे चाहिए एक इंजन, और वो इंजन है हमारा पेशी तंत्र, जो हमारे हर छोटे बड़े मूवमेंट को पावर देता है। देखिए, हमारे शरीर में मोटे तौर पर 3 तरह की मांसपेशियां होती हैं। स्केलेटल मसल्स, जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। स्मूथ मसल्स, जो पेट जैसे अंगों में होती हैं और अपना काम खुद करती हैं। और आखिर में कार्डियक मसल, जो हमारे दिल की वो खास मसल है जो जिंदगी भर बिना थके, बिना रुके काम करती है। मांसपेशियां टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है। वे अक्सर जोड़ों में काम करती हैं। जैसे जब हम अपना हाथ मोड़ते हैं तो बाइसेप्स सिकुड़ जाती है और ट्राइसेप्स फैल जाती है। इसी खींचतान की वजह से हमारे मूवमेंट्स इतने स्मूथ और कंट्रोल्ड होते हैं। जरा एक पल के लिए इस बारे में सोचिए, हमारे शरीर के कुल वजन का लगभग 40% हिस्सा सिर्फ मसल्स का है। ये दिखाता है कि मूवमेंट हमारे लिए कितना जरूरी है। अब किसी भी इंजन को चलाने के लिए फ्यूल तो चाहिए ही, और यहीं पर हमारा पाचन तंत्र काम आता है। ये हमारे शरीर का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग प्लांट है। कह सकते हैं कि हमारी फ्यूल फैक्ट्री। खाने का सफर भी किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ये लगभग 9 मीटर लंबी घुमावदार सुरंग से गुजरता है। शुरुआत मुंह से होती है, फिर पेट में ये 3-4 घंटे रुकता है और फिर छोटी आंत में पहुंचता है, जहां असली काम होता है पोषक तत्वों को सोखना। और आखिर में बड़ी आंत बचे हुए पानी को वापस सोख लेती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? डाइजेशन यानी पाचन। वो प्रक्रिया है जिसमें ठोस खाने को ऐसे घुलने वाले पदार्थों में बदला जाता है जिन्हें हमारा खून सोख सके। बस यही इस पूरे सिस्टम का असल मकसद है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई सुपरस्टार है तो वो है लिवर। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पाचन में मदद करने के लिए बाइल बनाता है, खतरनाक बैक्टीरिया से लड़ता है और तो और एक्स्ट्रा शुगर को ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर कर लेता है ताकि बाद में एनर्जी के लिए काम आ सके। सच में एक असली मल्टीटास्कर है। चलिए अब हम अपने आखिरी सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। इसे शरीर का सुपर हाईवे भी कह सकते हैं, जो फ्यूल और जानकारी को
हर जगह पहुंचाने का काम करता है। हमारा खून सिर्फ एक लाल रंग का पानी नहीं है, ये एक जिंदा टिश्यू है। इसका आधे से ज्यादा हिस्सा प्लाज्मा होता है जो लिक्विड है, और बाकी हिस्से में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जैसे खास सेल्स होते हैं, और हर एक का अपना एक बहुत जरूरी काम होता है। इंसानों में डबल सर्कुलेशन का एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम होता है। इसका मतलब यह है कि शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए खून दिल से 2 बार गुजरता है। एक लूप खून को फेफड़ों तक ले जाता है और दूसरा उसे बाकी पूरे शरीर में पहुंचाता है। और ये सबूत है उस पंप का जो कभी नहीं रुकता। एक सेहतमंद इंसान का दिल आराम करते हुए भी हर मिनट में लगभग 72 से 75 बार धड़कता है। ये पूरी जिंदगी बिना थके काम करता रहता है और हमारे शरीर के हर कोने तक जिंदगी पहुंचाता है। तो आइए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे ये अलग अलग सिस्टम मिलकर एक जिंदा इंसान बनाते हैं। ये एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात है। कंकाल ने ढांचा दिया, मसल्स ने उसे हरकत दी, पाचन तंत्र ने उस इंजन के लिए फ्यूल तैयार किया, और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम ने उस फ्यूल को हर हिस्से तक पहुंचाया। मतलब हर एक सिस्टम दूसरे पर निर्भर है, सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। मानव शरीर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो क्या हमने सच में इसकी पूरी क्षमता को समझ लिया है? शायद अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है।